बहरे हिंद में बनने वाला समंदरी तूफान कराची के जुनूब और जुनूब मशरक़ से 1460 किलोमीटर के फासले पर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमी सिस्टम के बायस 17 से 20 मई के दौरान ठट्टा, बदीन, थर, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़ में बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर तक रहेगी। हैदराबाद, कराची, जामशोरो, शहीद, बेनज़ीराबाद में 18 से 20 मई के दौरान गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में गर्मी की लहर आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जा सकता है। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। गहरे समंदर में मछली के शिकार के लिए गए माहीगीरों के घर वाले उनकी वापसी के मुंतज़िर। वज़ीर आला सिंध ने कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को शहर भर से बिलबोर्ड हटाने की हिदायत कर दी। इमरजेंसी प्लान टीम बनाने के अहकाम। सूबाई वज़रा नासिर शाह और फराज डेरो कराची में रहेंगे। समंदरी तूफान से मुताल्लिक़ इंतज़ामी इजलास में कहा कि नालों के चोकिंग पॉइंट्स क्लियर किए जाएँ। समंदरी तूफान भारतीय गुजरात से टकराता है तो थर में शदीद बारिशें होंगी। डिप्टी कमिश्नर थर ज़रूरी इक़दाम कर लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम अब तक एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। समरी वफाकी काबीना से वजारत दाखिला को मौसूल नहीं हुई। पीर या मंगल को समरी मिलने का इम्कान है। ये भी कहा कि इस केस में 14 मुल्ज़िमान पहले ही ECL पर हैं। शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 5 अफराद केस में मफरूर हैं। उनके पास शहबाज शरीफ की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। समरी पर फैसला कानून और दाखिला की वजारतें करेंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा करार दे दिया। बोले शेख रशीद, इमरान खान और पूरी की पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। दफ्तर खोलकर आटा, चीनी, LNG, रिंग रोड चोरों को ECL पर डालें और वीडियो बयान जारी करें। इमरान न्याजी रिंग रोड डाके का रिंग मास्टर है, उसका नाम ECL में डाला जाए। पाकिस्तान में लॉकडाउन के असरात। कोरोना केसेस की मुस्बत शरह में नुमायां कमी। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। गुज़श्ता रोज़ ये शरह 8% थी। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। लाहौर में तकरीबन 4.5% रही। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में 18% शरह थी। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मज़ीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। 14 मई को 30,248 टेस्ट किए गए। कोरोना के मज़ीद 1,531 मरीज सामने आए। पंजाब में लॉकडाउन 16 मई से बढ़ाकर 24 मई तक करने पर गौर। लॉकडाउन एक हफ्ते बढ़ाने से कोरोना सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। महकमा दाखिला और सेहत की तजवीज़। सूबे में लॉकडाउन मजीद बढ़ाया जाएगा या नहीं, फैसला NCOC के इजलास में किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के लिए वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर्स देगा। ये फंड 2020 में पाकिस्तान के लिए मंजूर किए गए वबाई अमराज से बचाव के इक़दामात के प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। इसका मकसद वैक्सीनेशन की मुहिम के लिए सेहत के शोबे को मजीद मजबूत बनाना है। गाजा में रात भर इसराइली जेट तैयारों की मुतादिद ठिकानों पर बमबारी। ताज़ा बमबारी में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद। एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ है। शोदा की तादाद 140 हो गई, 36 बच्चे शामिल। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने अब तक गाजा शहर में 800 से ज़्यादा मकामात को निशाना बनाया। मुतादिद इमारतें ज़मीबोस, शहरी स्कूल्स और मस्जिदों में पनाह लेने पर मजबूर। वहशियाना हमलों के बायस 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर। हमास के रॉकेट हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 9 हो गई। इसराइली दहशतगर्द रियासत ने इंसानियत सोजी की तमाम हदें अबूर कर लीं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का बैनुल-अक़वामी बरादरी की बेहिसी पर इजहार अफसोस। कहा इसराइल के बहीमाना हमलों पर सियासी मफादात की वजह से आंख बंद की गई। इसराइल की हिमायत करने वाले जान लें, एक दिन उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये भी कहा कि खित्ते में बहाली अमन की कोशिशों में तुर्की अपना ताउन शामिल करने के लिए तैयार है।
मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को NRO नहीं मिलेगा। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद इमरान साहब, उस्मान बुज़दार, तमाम जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती रिपोर्ट आम करने की मंजूरी देते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दिया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को जिम्मेदार करार दिया। केस नैब को भेजने की सिफारिश। वजीर तला से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सिंध को दिया जाने वाला पानी 50% कम है। चावल का सीजन है, काश्तकारों को पानी मिलने में मुश्किलात हैं। सिंध के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। ऐसा चलता रहा तो बिलावल भुट्टो की सरबराही में धरना दिया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान कहते हैं सिंध के वजीर आला नाअहल हैं। भत्ते की पर्चियां दोबारा मिलना शुरू हो गई। रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कराची के अमन अमान के लिए वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करने का फैसला किया है। शेखुपुरा के करीब हादसे में जाँ बहा 11 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 7 की तदफीन खला दीदार सिंह और 4 को गुजरावाला के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इलाके में सोग की फजा। भूतनपुरा की नहर में वैगन गिरने से एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहाक हो गए थे। टीवी किरदार अंकल सरगम के खालिक, मारूफ मिजाज निगार, मुसन्निफ, कॉलम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर फारूक कैसर की नमाज जनाजा शाम 5 बजे HH कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता रोज़ हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। सलीमा हाशमी ने फारूक कैसर को 1970 में अक्कड़ बक्कड़ के जरिए टीवी पर मुतारिफ कराया। अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत के नुमाइंदों में मुज़ाकरात का नया दौर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हो गया। अफगान हुकूमत और तालिबान दोनों ने जुमे को होने वाले मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। तर्जुमान अफगान हुकूमत के मुताबिक तालिबान क़यादत से तात्तुल के शिकार अमन मुज़ाकरात के अमल को तेज़ करने पर बात हुई। तालिबान तर्जुमान ने कहा कि अफगान हुकूमत से ईद उल फितर के बाद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अमरीका ने 1 मई से ऐलान करदा अपने इनखला के मनसूबे को 11 सितंबर तक तौसीह दे दी। हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी के। और मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद और इरफान खूसज की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक ईद के तीनों रोज़ जियो न्यूज़ पर बज़ में जियो पेश किया गया। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है। तुम पे मिटने के लिए तुमको छू लेंगे सनम।